पिछले क्लास सर्कुलर मोशन पढ़े थे, उसमें लिखना केवल बाकी रह गया है, तो आपको एक डेढ़ पेज छोड़ दीजिएगा, उसमें लिखना आपको है। आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बाद पढ़ते और लिखते साथ साथ चलेंगे। वो चैप्टर होगा न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ध्यान दीजिए, अच्छा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। आज हम कोशिश करेंगे कि सबका खूब बढ़िया बेस हो जाए, समझ में आए। देखिए, न्यूटन आप जानते हो, वैज्ञानिक का नाम, इन्होंने एक किताब लिखा। क्या तुम इनके किताब का नाम जानते हो? किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक में इन्होंने गति से संबंधित 3 नियम दिए। आपसे पूछा जाए कि बताओ न्यूटन गति के कितने नियम हैं? 3 नियम, पहला, दूसरा और तीसरा। मन में आपके आने चाहिए कि 3 ही क्यों दिए? ये तो वैज्ञानिक थे, 5-6 नियम मार देते। और या फिर इतना दुख क्यों दिए? एक ही में लपेट देते तो हो जाता। फिर 3-3 देके इतना दुख क्यों दे रहे हैं? तो न्यूटन चाहते थे कि गति की बात हम अपने कुछ नियम से स्पष्ट कर दें। और उन्होंने देखा कि गति की 3 बातें। पहला, कोई वस्तु गति में क्यों आता है, हमको तो पहले यही समझना होगा। दूसरा, गति में कितना आता है, इसका मान क्या होता है। और तीसरा, गति में आने के बाद रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्या होता है। अगर ये 3 बात हम लोग समझ लें तो गति से संबंधित सभी बातें का आंसर मिल जाता है। क्यों आया, कितना आया और आने के बाद क्या हुआ, ये तीनों बात समझ गए तो हम लोग गति की पूरी बात समझ गए। इसीलिए गति संबंधी इनका 3 नियम। जब हम पहला नियम की बात करेंगे तो तुमको समझना है गति में क्यों आता है। दूसरा नियम की बात करेंगे तो समझना कि कितना आएगा, उसका मान दिया जाएगा। और तीसरा नियम में इनके प्रतिक्रिया संबंधी बात को बताया जाएगा। तो अब आज का क्लास अभी हम लोग मुख्य ध्यान देंगे न्यूटन गति के पहला नियम। आज सभी नियम को हम लोग एक बार बढ़िया से सुन लेंगे। उसके बाद इस पर जो भी न्यूमेरिकल वगैरह होंगे एक बार चर्चा करेंगे। आपका इससे सभी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए न्यूटन ने एक नए शब्द का प्रयोग किया, जिस शब्द को इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन ने एक नए शब्द का प्रयोग किया, इनर्शिया, जिसको हिंदी में जड़त्व कहते हैं। अब जो बच्चे इनर्शिया समझ लोगे, जड़त्व समझ लोगे, तो पहला नियम ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। न्यूटन ने कहने का उनका सेंस क्या था? उन्होंने कहा कि हर वस्तु के अंदर इनर्शिया होता है, जड़त्व होता है। यह है क्या? तो जड़त्व, इनर्शिया का मतलब अवस्था बनाए रखने का गुण। अवस्था बनाए रखने के गुण को इनर्शिया कहते हैं। मतलब क्या है, इसको फिर से थोड़ा सा समझे। इन्होंने कहा कि हर वस्तु में एक अंदर बहुत आलसी बैठा है। वो इतना आलसी है कि जो अवस्था में रख दो वो चाहता है उसी में बने रहे, इधर उधर नहीं करे। बोलो, तुम अगर एक किताब खरीद के रैक में सजा दिया तो कितना दिन बाद वो किताब रैक से कूद के टेबल पर आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके अंदर एक विराम जड़त्व, एक आलसी बैठा है। आलसी समझते हो? एक बार एक आलसी मित्र के साथ जा रहा था, अचानक गड्ढे में गिर गया। मित्र जोर जोर से चिल्लाया, 20-25 को आदमी जुटाया और मोटा रस्सी गड्ढा में फेंका कि पकड़ो, हम लोग बाहर खींच ले। तो वो अंदर से जोर से, जानते हो क्या कहा आलसी ने? ये क्या यार तुम भाई, अभी आए हैं तो कुछ देर रहने दो, तुरंत रस्सी गिरा दिया। ये इनर्शिया है, जड़त्व है। और जड़त्व का मतलब वस्तु की अवस्था को बनाए रखने का गुण। अगर वस्तु विराम में है तो चाहेगा कि विराम में ही रहे, गति में नहीं आए। रैक पर सजा दिए, बस वहीं रहे, बहुत बढ़िया। और एक बार रैक से चल दिए गिरने के लिए तो नीचे नहीं देखेंगे कि पानी गिरा हुआ है कि आग लगा हुआ। चल दिए तो चलते रहे। गिराया क्यों? इस गुण को इनर्शिया कहते हैं। तो बोलो, इनर्शिया 2 तरह। विराम अवस्था बनाए रखना चाहेगा तो इसको विराम जड़त्व कहेगा, और गति अवस्था बनाए रखना चाहेगा तो इसको गति जड़त्व कहेगा। और इसी के नियम को, जड़त्व के नियम को न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। हो गया पहला नियम खत्म। आपसे पूछा जाएगा न्यूटन गति के पहला नियम को किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व है क्या? अवस्था बनाए रखने का गुण है। यानी पहला नियम क्या है? कोई वस्तु विरामावस्था में या गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल अवस्था में परिवर्तन के लिए बाध्य ना कर दे। यही तो जड़त्व भी कहता है। तुम्हारे शरीर के अंदर भी वो आलसी बैठा है। एक बार चल दोगे, दौड़ जाओगे तो क्या कहेगा? दौड़ते रहो, ये अवस्था बनाए रखो, इसको कम मत करो। और एक बार बैठे हुए हो तो कहेगा बस यही अवस्था बनाए रखो। अच्छा बताओ, तुम लोग अगर 10 के स्पीड से दौड़ रहे हो तो शरीर क्या चाहेगा? 10 बना रहे कि कम हो जाए? अच्छा 2-3 घंटा बाद कम हो जाए। तो ये मत सोचना ये हमेशा 2-3 घंटा नहीं, 10-20 दिन बाद, 10-20 साल बाद चाहेगा बस यही बना रहे। तुम लोग जो सोच रहा है कि सर दौड़ते दौड़ते हाँफ जाएंगे तब, वो वाला मत सोचना। वो तो एनर्जी की बात अलग चल रही। न्यूटन ने कहा कि अगर तुम रेलगाड़ी पर तुम सवार हो गया और रेलगाड़ी 90 के स्पीड पकड़ लिया तो शरीर कहेगा कि बस 90 बनेले रहो। अब तुम अगर प्लेटफॉर्म पर अचानक कूद जाओगे कि बस बस यहीं उतरना था हमको, तो शरीर कहेगा कि हम तो 90 बनाए रखेंगे, नीचे घोलटनियां लगाना शुरू हो जाएगा। देखो ये गति जड़त्व इसको कहते हैं। बोलो, अचानक ट्रेन खुल गई, आगे झुकोगे कि पीछे?
जड़त्व है। जब तुम ट्रेन में बैठे हो तो पूरा बॉडी कहता है कि बस हम बैठे रहे, और अचानक ट्रेन खुल गई तो जितना सटा हुआ पार्ट है कमर से नीचे वो खुल गया, और जो सटा हुआ नहीं है वो कहता है हम विरामावस्था बनाए रखेंगे। तो ये तो गजबे हो गया, आधा बॉडी खुल गया और आधा रुका हुआ है। तो बोलो जो खुल गया वो आगे है, रुका हुआ है वो पीछे है, और इसी को तुम कहते हो कि आधा पार्ट भाग गया और शरीर पीछे की ओर झुक। बोलो झुकना समझ रहे हो? जड़त्व था। अचानक ट्रेन रुक जाएगी तो जितना पार्ट सट रहा है वो रुक गया, और आधा कहेगा कि हम तो चलेंगे, भागे जा रहा है। तुम देखना जो आदमी ट्रेन में बस में खड़ा रहता है वो पहले खोजता है पकड़ने वाला कहां, क्योंकि वो जानता है कि खाली नीचे ही पैरे खुलेगा और बाकी सब विरामावस्था में रहेगा। तो मजे में धर लेता है ऊपर का लोहा, खुल गया तो पूरा पार्ट इधर, रुक गया पूरा पार्ट इधर, बैठ के खींचते रहता है। अब समझ गए होगे क्यों कार में सीट बेल्ट लगाने कहता है। कई हमारे लड़के के मन के अंदर आते रहता है कि ऐसा मोटरसाइकिल बनता ना सर, मारते एक ब्रेक तो एकदम वहीं खड़ा हो जाता, डिस्क नहीं महा डिस्क ब्रेक, डिस्क तक तो हो ले। अब बताओ हमारे लड़के चाह रहे हैं ऐसा मोटरसाइकिल का खोज हो जाए कि जहां मार दे वहीं खड़ा हो जाए। ऐसा ब्रेक बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, बन सकता है। लेकिन न्यूटन महाराज को जो वैज्ञानिक याद नहीं करेगा रास्ते में झूलेगा। न्यूटन है, ये कहते हैं कि अगर वैसा ब्रेक मारोगे 80 के स्पीड में चल रहे हो तो शरीर भी कहेगा कि 80 बनाए रखो, ये गति जड़त्व। और अगर अचानक ब्रेक मार दिए तो मोटरसाइकिल तो रुक जाएगा, लेकिन शरीर कहेगा कि हम 80 बनाए रखेंगे। तो आगे पैर हाथ सरियाते नजर आओ। तुम लोग साइकिल में देखा होगा कई बार आदमी गिर जाएगा तो कहेगा अगल का ब्रेक लग गया था, सुना है ऐसा? अगल का ब्रेक मार दिए तो क्या हुआ, चलना बंद हो गया, और शरीर कहा कि हम तो चलते रहेंगे, उलट गया। अब तुम गति जड़त्व और विराम जड़त्व समझ रहे होगे। कार में क्यों सीट बेल्ट है? क्योंकि कार का ब्रेक बहुत पावरफुल है। आगे बैठने वाले को कहा जाता है सीट बेल्ट लगाओ ताकि तुम्हारा संपर्क का हिस्सा बढ़ जाए। तुम ट्रेन में इतना दूर सट के बैठो तो खाली मुड़ी आगे पीछे हो, इतना दूर बैठा है तो कमर आगे पीछे हो, खाली पैर से खड़ा है तो पूरा शरीर आगे पीछे भागे। सीट बेल्ट मार लिया तो पूरा बॉडी संपर्क में, एक बार ब्रेक मारेगा पूरा शरीर रुकेगा, थोड़ा सा इधर उधर जाएगा भी तो खाली गर्दन जाएगा। और सीट बेल्ट नहीं रखोगे और 100 के स्पीड में गाड़ी अचानक मारा ब्रेक तो कहोगे कि नाक में चोट लग गया, जाके शीशा में टकराओगे, कहोगे टेटन उटन भी हो जाए। अब सीट बेल्ट का वाला थ्योरी भी समझ में आ रहा। लोग लॉन्ग जंप क्यों कर, सुनो इतना प्रैक्टिकल उदाहरण सुनो, उसी का नाम जनरल कंपटीशन। तुमको न्यूटन गति का पहला नियम रटना उठना नहीं है, तुमको इतना एग्जाम्पल सुनना है कि हर जगह लगे कि तो सर न्यूटन के महाराज की कृपा। जिधर गति में देखो कहो कि आए न्यूटन महाराज भी, न्यूटन महाराज भी, न्यूटन महाराज, सब बात तुम समझना शुरू कर दिया, उस पर क्वेश्चन चलना शुरू हो गया तो कंपटीशन का तुम्हारा ही चीज सही हो। कोई मूर्ख लड़का लाल कलम से न्यूटन गति का पहला नियम, ब्लू से कोई वस्तु विरामावस्था में या एक समान गति की अवस्था में आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो सब तो ऐसे ही है, पन्ना भरो अभियान। बाकी जो चल रहा है ये मेन पार्ट हो गया, इसको मेन सीखना। जो व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं उसको सुनते जाओ, फिर हम क्वेश्चन देंगे, पूछेंगे, देखेंगे कितना क्लास में समझे हो। बोलो कोई आदमी लॉन्ग जंप करना है, सिपाही के बहाली दरोगा के बहाली में ये सब डेली फील्ड में बढ़ जाए। बताओ लॉन्ग जंप करना है, किसी को कहोगे कि कितना दूर तक तुम उछल सकते हो, वो कहेगा ठहरो, दौड़ के आएगा तब उछलेगा। दौड़ा क्यों? न्यूटन महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए। पहला नियम, एक बार दौड़ जाएंगे गति अवस्था में आ जाएंगे तो शरीर कहेगा बस बनाए रखेंगे, और अगर उछल भी गया तो कहेगा हम बनाए रखेंगे। निकला जा रहा है। बोलो क्यों दौड़ के उछलता है? तो बात समझ गए। तुम किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो और अभी तुम थोड़ा दूर ही है कि ट्रेन खुल गई और तुम कहा कि यही ट्रेन पकड़ना है, यही ट्रेन धरना है, और जाके पकड़ लो तो क्या होगा? ट्रेन 10 के स्पीड में है, तुम सीधा सीधा अभी विराम अवस्था में हो, विराम जड़त्व है। अगर ट्रेन पकड़ के पैर ऊपर रखोगे तो शरीर कहेगा कि हम विराम अवस्था बनाए रखेंगे। कहां लेके जा रहा है? ऊपर से नीचे ले आएगा। इसलिए चलती गाड़ी में चढ़ना या उतरना खतरनाक है। अब जो लड़के को चलती गाड़ी ट्रेन खुल गई और इसमें चढ़ने ही का इच्छा है तो न्यूटन महाराज को याद करो, जितने स्पीड में ट्रेन चल रही है उतने स्पीड में पहले दौड़ो और शरीर को कहो कि बोलो 20 का स्पीड, कहेगा बस बस बनाए रखो। तब धीरे धीरे स्पीड समान है तो उसका लोहा धरो, दोनों बराबर है तब एगो पैर ऊपर रखो, शरीर कहेगा कि 20 ही है, यही बनाए रखेंगे, अंदर चलो, अंदर इन कर जाओ। अब तुम समझ गया होगा कि लोग दौड़ के ट्रेन उसी दिशा में क्यों पकड़ते हैं। खड़े खड़े पकड़ लोगे तो वहीं उलट जाओ। बताओ ट्रेन तुम्हारी यहीं रुक रही है, उतरना है, उतर के उसी दिशा में दौड़ोगे, धीरे धीरे कम करोगे, शरीर मूर्ख बनेगा, फिर रहोगे, डायरेक्ट कूद जाओगे कि बस यही, तो शरीर कहेगा कि जो थे हम बनाए रखेंगे, घटनियां शुरू हो। अब बताओ चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना भी समझ रहे हो। लड़कियां लोग पैर पोछने वाला जब बहुत गंदा हो जाता है तो देखते होगे न्यूटन महाराज की कृपा से टांग ली और झाड़ू उलट के लगे लगाने इस पर टनाटन। न्यूटन महाराज कहते हैं कि जब मारोगे तो इसका झाड़ू जो पांव पोछ है वो गति में आएगा और धूलकण कहेगा कि हम अवस्था बनाए रखेंगे, तो पृथ्वी कहेगा कि बस लटको, खाली तो ग्रेविटेशन है, खींच ले।
और जब मारे तो कहा कि बड़ा गर्दा था, बहुत गिर रहा है, न्यूटन महाराज का कृपा। ये न्यूटन गति का पहला नियम चल रहा है। तुम लोग अब पहला नियम बढ़िया से समझ रहे होगे। बोलो, अगर एक गिलास ले लें और इस गिलास पर एक कूट रख दें, ऊपर से एक सिक्का, और कस के खूब कूट को मारे, तो कूट जैसे ही गति में आएगा, सिक्का की दोस्ती टूट जाएगी। सिक्का कहेगा कि हम विरामावस्था बनाए रखेंगे, कूट बाहर और सिक्का गिलास। बोलो, ऐसा ही एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या था? एक जीप था, हमने एक जीप बनाया। जीप वाले ड्राइवर को नहीं पता था कि मेरे छत पर बोगी पर एक आदमी जाके बैठ गया है। उसको पता नहीं, जीप में कुछ पकड़ने वाला भी रखा हुआ नहीं था, और जीप वाले ने अचानक जीप को कस के बढ़ा दिया। रेलवे का क्वेश्चन तैयार हो गया। घोड़ा पर कोई बैठा है, अचानक घोड़ा दौड़ गया, रेलवे का क्वेश्चन तैयार है। तुमको ये सब पूछेगा, बताओ, घोड़ा के अचानक दौड़ जाने से, जीप के अचानक बढ़ जाने से छत पर बैठा व्यक्ति गिरेगा, जीप के आगे, जीप के पीछे, वहीं पर। क्या लगता है? जीप के हाँ, नालायक पीछे बोलेगा तो लड्डू नंबर आएगा। तुमको ये क्यों समझाए? मारे कस के सिक्का ग्लास में, उसी तरह मारे कस के आदमी ग्लास में। आदमी अगर चॉइस में रहेगा वहीं पर, तो ये सबसे बेस्ट चॉइस है। आगे पीछे मत मारना, एक्चुअली है इसके पीछे ही, लेकिन चॉइस में जब वहीं पर दे देगा तो ये द बेस्ट चॉइस है। और कई बार दे देता है, अचानक घोड़ा के दौड़ने से घोड़सवार गिरेगा, घोड़ा के आगे, घोड़ा के पीछे, वहीं पर। लड़के वहीं पर चॉइस सी नहीं पड़ता है, दौड़ गया घोड़ा, उलट गया होगा, पीछे पीछे मार दी। आपको ध्यान रखना है, क्या दे रहा है उस स्थिति पर एकदम दिमाग पकड़ बनाना चाहिए तुम्हारा। तो अब पहले ये बताओ, अब थोड़ी सी बात और सुनोगे तो फर्स्ट क्लास तुम्हारा एकदम फिट होगी। ये बताओ, रुका हुआ है तो इसको चलाने वाला कौन है? बल। और चल दिया तो इसको रोकने वाला कौन है? बल। इसीलिए न्यूटन गति के पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। अब आपका बेस पहला नियम का हो गया। अब जो बात बताएंगे उसको सुन लो, फिर एक दो क्वेश्चन चलेंगे तो हो जाएगा। एक छोटी सी बात और कर दे तो स्थिति सही। चलो, तो क्या था जल्दी बताओ? अवस्था बनाए रखने का गुण। बोलो, ज्यादा जड़त्व होगा साइकिल में कि कार में? बोलो, ज्यादा जड़त्व किस में हो, साइकिल में कि कार में कि बराबर? तो हम लोग चेक करते हैं, दोनों में गुण है अवस्था बनाए रखने का। दोनों चाहता है विराम में है तो विराम ही रहे, गति में है तो गति में ही रहे। अब बताओ, साइकिल वाला पैंडल कार में लगा लो, क्या कार चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि कार का विराम जड़त्व ज्यादा है कि हम रुके हुए हैं तो एकदम रुके रहेंगे। साइकिल का पैंडल लगाने से हम नहीं चलने वाले, और कार जड़त्व ज्यादा रखा इसलिए नहीं चला। एक बार कार चल दे तो साइकिल वाला ब्रेक चक्का में फिट कर दो। तुम्हें क्या लगता है साइकिल वाला ब्रेक से कार रुकेगा? नहीं। क्यों? उसका गति जड़त्व ज्यादा है। और मन में बैठाओ, जड़त्व का मान द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जितना भार ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ज्यादा हो। और इसीलिए पूछेगा, सबसे अधिक जड़त्व है साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का, रेलगाड़ी का? तो रेलगाड़ी हो। अब बताओ, रेलगाड़ी के चक्का में साइकिल वाला ब्रेक लगाएंगे, स्पीड नहीं चलाएंगे, 5 के स्पीड में है तो क्या रुक जाएगा? किसी स्पीड में नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका गति जड़त्व ज्यादा है। एक दो बातें पूछ लेते हैं, हमें भी लगेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखते हैं एक बात, मैक्सिमम लोग बुद्धि लगाना। बहुत बढ़िया एक रोड है, इस रोड पर एक कार और एक मोटरसाइकिल वाले ने एक शर्त लगाया, चैलेंज जिसको कहते हो। और वो चैलेंज बड़ा बढ़िया था। एक उजले रंग की लकीर खींची गई रोड पर, और दोनों को कहा गया कि ठीक यहीं पर एक्सीलरेटर देना बंद कर देना है और ब्रेक भी नहीं मारना है। और दोनों में दोस्ती है, दोनों की स्पीड 60 ही रखना है। यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते 60 ये मोटरसाइकिल है, और ये बढ़ाते बढ़ाते 60 ये कार है। एक्सीलरेटर देना बंद, ब्रेक मारना बंद, तो ज्यादा दूर तक मोटरसाइकिल जाएगा क्योंकि हल्का है, कार भारी है, या ज्यादा दूर तक कार जाएगा, या दोनों 60 पे रुका है तो दोनों एक साथ बिना ब्रेक बिना एक्सीलरेटर जाके दोनों एक साथ रुके। ठीक से सुन लो एक बार और, पहले सुन लो, तब न्यूटन का पहला नियम तुमको समझ में आने लगे। जब तक कल्पना नहीं करोगे फिजिक्स नहीं चलेगा। लिखने का नाम फिजिक्स नहीं। तुम लोग बेचैन रहता है, लिखा दीजिए लिखा दीजिए, बेचैन रहो कि समझे कितना चीज समझ सकते हो। उतने ध्यान दे दो तो एकदम टनाटन क्वेश्चन चले। बोलो, एक मोटरसाइकिल और एक कार 60 के स्पीड में एक खास जगह अपना स्पीड बंद कर दिया, देना, ब्रेक भी नहीं मारा, ज्यादा दूर तक कौन जाए? कितने लोगों को लग रहा है कार ज्यादा दूर जाएगा? चलिए, बहुत बढ़िया। और मोटरसाइकिल जाएगा क्योंकि हल्का है ऐसा नहीं? वेरी गुड। कार का गति जड़त्व ज्यादा होगा, 60 बनाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एक बार 60 भर लिया ज्यादा दूर तक जाएगा। इसीलिए तुम देखना, ट्रेन में कभी सफर करो तो ड्राइवर एक बार 80 स्पीड दे दिया तो बस फिर स्पीड देना बंद कर दिया, जा रहा है तो जा रहा है, अपने आधा दूर के बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता। बोलो, ट्रेन का भी समझ रहा है सिस्टम कैसा है? एक बार देने में भार है, दे दिए तो गति जड़त्व से कहेगा कि अब हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं।
तो अब आप लोग पहला नियम बहुत बढ़िया समझ गए हो। अब ऑब्जेक्टिव 2-3 जो मेन रेलवे का पेटेंट है, न्यूटन गति के पहला नियम को किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन गति के पहला नियम से किसका परिभाषा मिलता है? बल का। एक लंबी कूद वाला व्यक्ति दौड़ के लंबी कूद करता है क्योंकि चॉइस से दौड़ने से ताकत मिलती है, बी दौड़ने से उसे विराम जड़त्व प्राप्त होता है, सी दौड़ने से गति जड़त्व प्राप्त होता है। आंसर क्या होगा? गति जड़त्व प्राप्त होता है। सब बातें तो क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी अब फटाफट इसको एक साथ समेट ले, लिखिए जल्दी से, नीचे डैश देके। न्यूटन के गति नियम, न्यूटन के गति नियम प्रिंसिपिया पुस्तक में संकलित है। 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 नीचे डैश देखिए। न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम दिए। 3 नियम दिए। नीचे हेडिंग दे दो, न्यूटन गति का पहला नियम। न्यूटन गति का पहला नियम। न्यूटन गति का पहला नियम। चलिए डैश देखिए। अब नियम हम लिखा के झूठ मूठ पन्ना नहीं भरवाने जा रहा है। हम जो बोल रहे हैं उस बात को पहले ठीक से सुन लीजिए। जो जरूरी है वो बात मेन रहना चाहिए कंसेप्ट के लिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, न्यूटन गति के पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। अगर डिफिनेशन की बात करेगा तो किसका परिभाषा है? बल का। कैसे मिला? क्योंकि न्यूटन ने पहला नियम में अवस्था बनाए रखने पर मेन बल दिया। तो बताओ अवस्था को हटाने वाला कौन है? बल। पहला नियम में कहा कि तब तक अवस्था में बनाए रहता है जब तक कि बाहरी बल अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न कर, यानी बल रिस्पॉन्सिबल है अवस्था के परिवर्तन के लिए। और इसीलिए पहला नियम से परिभाषा किसका मिला? बल। दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूटन गति के पहला नियम को किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और तीसरी बात तुम्हें चलेंगे, जड़त्व अंग्रेजी में क्या है? इनर्शिया। किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के अवस्था बनाए रखने के गुण को जड़त्व कहते हैं। याद हो गया? किसी वस्तु के अवस्था बनाए रखने के गुण को जड़त्व कहते हैं। क्लियर है सबका? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, लिख दीजिए डैश देके। न्यूटन गति के पहला नियम से, न्यूटन गति के पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन गति के पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा मिलता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। न्यूटन गति के पहला नियम को, न्यूटन गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। नीचे जड़त्व इनर्शिया लिख के डैश। जड़त्व इनर्शिया लिख के डैश। डैश देके लिख दीजिए। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वस्तु, जिस गुण के कारण वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखता है। जिस गुण के कारण वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखता है। जिस गुण के कारण वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दो। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नीचे लिख दीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है? निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है? किसका जड़त्व अधिक है? चॉइस ए साइकिल का, चॉइस ए साइकिल का, चॉइस बी मोटरसाइकिल का,
मोटरसाइकिल का, चॉइस सी कार का, और चॉइस डी सभी का समान, चॉइस डी सभी का समान, सभी का समान। जल्दी आंसर बोल दीजिए। वेरी गुड। द्रव्यमान ज्यादा होगा, जड़त्व ज्यादा होगा, इसलिए सही आंसर कार। नीचे लिख दीजिए डैश देके। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। डैश देके लिख दो। वस्तु के विराम अवस्था को बनाए रखने वाले गुण को, वस्तु के विराम अवस्था को बनाए रखने वाले गुण को, विराम अवस्था के बनाए रखने वाले गुण को विराम जड़त्व कहते हैं, विराम जड़त्व कहते हैं। नीचे डैश देके। वस्तु के गति अवस्था को बनाए रखने वाले गुण को, अवस्था को बनाए रखने वाले गुण को, वस्तु के गति अवस्था को बनाए रखने वाले गुण को गति जड़त्व कहते हैं, गति जड़त्व कहते हैं, गति जड़त्व कहते हैं। नीचे लिख दीजिए डबल स्टार लगा के। न्यूटन गति के पहला नियम, न्यूटन गति के पहला नियम या जड़त्व के उदाहरण, न्यूटन गति के पहला नियम या जड़त्व के उदाहरण, जड़त्व के उदाहरण। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल देखेंगे। उम्मीद है कि एक बार पहले 4-5 सुन लो, सभी एकदम याद हो जाए, तब हम लोग लिखने का काम करेंगे। 5 एग्जांपल काफी है, बाकी समझ लो। पहला एग्जांपल आप सभी लोग समझ गए। अचानक ट्रेन के खुल जाने से बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। आप अगर बढ़िया परीक्षा एसएससी वगैरह दोगे तो उसमें खोद के इसका कारण पूछेगा। अब बताओ, एसएससी का क्वेश्चन है, अचानक ट्रेन खुलने से यात्री पीछे झुकता है क्योंकि चॉइस ए विराम जड़त्व के कारण, बी गति जड़त्व के कारण, सी इसमें दे दिया न्यूटन गति के दूसरे नियम के कारण, और सी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होने के कारण। बोलो, अचानक ट्रेन खुलने से आदमी पीछे झुका, विराम जड़त्व के कारण, गति जड़त्व के कारण, और कि न्यूटन गति के तीसरे नियम से क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ट्रेन खुला आगे तो आदमी झुका पीछे। क्या आंसर होगा? तो इसीलिए परिभाषा लिखा है, हमारा शरीर जिम्मेवार है विराम जड़त्व। आधा खुल भी गया तो ये जिदियाया हुआ है कि हम अवस्था बनाए रखेंगे, तो पीछे रह गए। बोलो, अचानक ट्रेन के रुकने से आदमी आगे झुकता है, किस जड़त्व के कारण? गति जड़त्व। तो कभी कभी सब खोद के स्पेशली भी चले। बोलो, क्लियर हो गया सबका? जो लिख रहे हैं उसको एक एक बात समझना, तब जाके क्लियर हो गया। तो अभी तो हम सीधा सीधा चल रहे हैं। अचानक खुलने से पीछे झुका, अचानक रुक जाने से आगे झुका, चलती हुई ट्रेन पर चढ़ना या उतरना खतरनाक है। कारण समझ ही रहे हो सब कोई? कोई व्यक्ति लंबी कूद करना है तो इसके लिए दूर से दौड़कर आके उछलता है, कौन सा जड़त्व बना लेता है? गति जड़त्व बना लेता है। वेरी गुड। जब कोई गाड़ी अचानक खुल जाता है तो छत पर बैठा व्यक्ति नीचे गिर जाता है, न्यूटन गति के कौन नियम से? पहला नियम से। अब कोई जीप खुल जाए और छत पर से कोई गिर जाए, कोई पूछे क्या हुआ भाई जी? कहना न्यूटन गति का पहला नियम। अब तो पहला नियम समझ में आ रहा है ना सबको? जल्दी 5 एग्जांपल लिखा जाए। डैश देके लिखिए फटाफट। पहला नंबर या डैश देके लिखते जाओ। अचानक किसी गाड़ी के खुल जाने से, अचानक किसी गाड़ी के खुल जाने से, अचानक किसी गाड़ी के खुल जाने से उस पर बैठा यात्री, उस पर बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, उस पर बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए। अचानक किसी गाड़ी के रुक जाने से, अचानक किसी गाड़ी के रुक जाने से, अचानक किसी गाड़ी के रुक जाने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यात्री आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट, चलती हुई गाड़ी पर चढ़ना, चलती हुई गाड़ी पर चढ़ना या उतरना खतरनाक है, चलती हुई गाड़ी पर चढ़ना या उतरना खतरनाक है, चढ़ना या उतरना खतरनाक है। नेक्स्ट,
लंबी कूद के लिए व्यक्ति लंबी कूद के लिए व्यक्ति लंबी कूद के लिए व्यक्ति कुछ दूरी से दौड़ कर आता है। लंबी कूद के लिए व्यक्ति कुछ दूरी से दौड़ कर आता है। नेक्स्ट, अगला नंबर डैश देखिए। अचानक किसी गाड़ी के खुलने से अचानक किसी गाड़ी के खुलने से अचानक किसी गाड़ी के खुलने से छत पर बैठा व्यक्ति नीचे आ जाता है। छत पर बैठा व्यक्ति नीचे आ जाता है। चलिए न्यूटन हेडिंग दे दो, न्यूटन गति का दूसरा नियम। इसमें मेन स्टार लगा देना, दूसरा से ही ज्यादा प्रश्न आपको रहेंगे, यहां न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछा जाए। न्यूटन गति का दूसरा नियम, यहां से न्यूमेरिकल भी तुम्हारा पूछा जाएगा। बंदूक छोड़े तो कितना झटका मारा, बाकी सब जितना है सब संवेग संरक्षण और तमाम चीज सेकंड लॉ में ही आता है। न्यूटन गति का दूसरा नियम, सभी लड़के को ध्यान चाहेंगे, को बढ़िया से ईमानदारी से समझो। जैसे जो लड़के हमारा जड़त्व समझ गया वो लड़के पहला वेग समझ नियम समझ, उसी प्रकार से न्यूटन ने अपने दूसरा नियम में भी एक नए शब्द का प्रयोग किया, और वो शब्द समझ जाओगे तो दूसरा नियम समझ जाओगे। और वो शब्द का नाम था संवेग, जिसको अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं। अब जो लड़के यहां पर इस शब्द पर ध्यान दे देगा मेरे साथ 2 मिनट, सेकेंड लॉ कंप्लीट। संवेग क्या है, मेन इसी को सीखना। जैसे उधर जड़त्व क्या था, अवस्था बनाए रखने का गुण था। ऑब्जेक्टिव आएगा, पदार्थ के अवस्था बनाए रखने के गुण को क्या कहते, जड़त्व का। उसी प्रकार से संवेग को जरा ध्यान दीजिए। संवेग है क्या, तो संवेग का मतलब अगर कोई बच्चे नहीं समझते हो तो सोचो, संवेग माने चोट। चोट अगर कोचिंग स्कूल में पढ़ रहे हो तो पिटाई। अब अगर हम पूछताछ करें और अगला दिन लगे कि हाँ पूछताछ करके देंगे भी, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूछ के पीटेंगे। फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे कि अगले दिन वर्ग में पूछताछ के उपरांत संवेग प्रदान किया जा सकता है। लड़के खुश मत होना कि कुछ मिले उलेगा, पिटाई मिलेगा। तो अब कुछ नहीं है, संवेग का मतलब चोट, चोट का मतलब पिटाई। और चोट अगर तुमको कोई टीचर बोलते थे बच्चे में कि ठहरो आ रहे हैं डंडा लेके, तो पिटाई के लिए तुम 2 ही बात पर ध्यान देता था, कैसा डंडा लाए हैं, वो द्रव्यमान था, हल्का लाए हैं, भारी लाए हैं। अब उधर से निवारी का एक घेर लेते आए, बहुत मारेंगे, तो तुम लोग भी कस-कस के हंसा के हैं, मांस नहीं है इसमें। मांस तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अगर डंडा आ भी गया तो बच्चे ध्यान दूसरी बात पर भी देते हैं कि कैसा देने वाले हैं, आज मूड कैसा है। एक आध लड़का के दिए कस के, अरे तो खिंचा रहा है। यानी मांस में जब वेग देते हैं तो इसी को चोट कहते हैं और इसी को संवेग कहते हैं। तुमको याद हो गया होगा कि जब डंडा में दे दिए वेग तो तुम कहा कि मिल गया संवेग, यही संवेग। अब बोलो जी, संवेग तो सबको याद हो गया हो। जब अब बोलो संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते। खत्म हो। अभी समझ रखना, तुम खाली ध्यान रखना कि संवेग माने चोट, पिटाई। कैसे हो गया, तो कहना कि वो मास गुना वेलोसिटी, द्रव्यमान में दिया वेग तो मिलता है संवेग। कोई आदमी रास्ता में ईंट उठाए हुए है, मास है उठाए हुए, लेकिन तुम नहीं डरते हो। लेकिन अगर वेग देने लगता है तो कहते हो पागल है, भागो, क्योंकि वो संवेग है, वो चोट है। मास गुना वेग हमेशा खतरनाक है, इसी से हम लोग को मेन खतरा है, ये चोट है। और बोलो कोई आदमी मारा सिर पर तो चोट कहां लगेगा, सिर पर। ये थोड़ा है कि मारा सिर पर तो चोट पैर में लग जाए। हो गया न्यूटन का दूसरा नियम, तुम पूरा समझ गया, खत्म हो गया दूसरा नियम। इसी को लोग बैठ के अब झूठो लंबा लिफाफा करते रहते हैं। अभी बताओ, हम ज्यादा बल लगाएंगे तो चोट ज्यादा लगेगा, धीरे बल लगाएंगे तो चोट धीरे लगेगा। बस न्यूटन ने कहा कि चोट का मान बल के समानुपाती होता है और चोट की दिशा वही होती है जिस दिशा में पिटाई होती। अब खाली चोट के हटा के संवेग बोलो, नियम होगी। संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है और संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अरे मारे बल इधर तो चोट पैर में थोड़े लगेगा, इसीलिए कह रहा है संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो पहले ये बताओ, संवेग सबको समझ में आ गया। अब बताओ न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर। दर माने किससे भाग दोगे, समय से, लगाए गए बल के समानुपाती होता है। समझना, तब मेन क्वेश्चन आएंगे, इससे कौन पूछा जाता है। वो जहां एकदम फिट हो गया, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। कांस्टेंट का मान यहाँ 1 है, बराबर भी होता है। यहां से कई क्वेश्चन बनना शुरू हो रहा है। पहले हम खूब आपका ध्यान चाहेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम समझो। सभी लड़के हमें ये बताओ, समय बढ़ाएंगे तो बोलो बल घटेगा। फिजिक्स में कोई चीज नीचे रहता है ना तो उल्टा चलता है, समय बढ़ाएंगे तो बल घटेगा और समय घटाएंगे तो बल। बस अब तुमको कोई आदमी एक रस्सी दे
और कहे कि इसको तोड़ देगा, तो तुम लोग भी बिना न्यूटन महाराज के नाम लिए शुरू हो जाते हो। एक हाथ में लपेटा, एक हाथ में लपेटा, और बजरंगबली की नहीं टूटा, नहीं टूटा। बजरंगबली की जरूरत नहीं है, न्यूटन के दूसरा नियम की जरूरत। न्यूटन कहता है कि अगर तुमको कोई चीज तोड़ना है तो ये हाथ में लपेटो और ये हाथ में लपेटो। और मेरा दूसरा नियम ध्यान दो, ज्यादा बल लगाना है रस्सी पर तो समय कम देना, कम देना, धीरे धीरे मत खींचना। एक बार में मारना कड़ाक, अगर टूटना होगा तो टूट जाएगा, नहीं टूटा तो कहना कि नहीं टूटेगा। अगर टाइम बढ़ा दोगे तो बल घट जाएगा। इसीलिए क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे खींचता है। हाथ पीछे खींच लिया तो टाइम बढ़ गया, बल घट गया, चोट नहीं लगा। तुमको कोई ईंट फेंके कि लो, और तुम ईंट लो के हाथ पीछे खींच लिया तो कहोगे कि अगला फिर वो दो, क्यों? टाइम बढ़ा लिया तो बल नहीं लगा। लेकिन ईंट फेंका और तुम ऐसे कर लिया तो टाइम तो कम गया, बल क्या हो गया? ज्यादा। अब 4 दिन तक ऐसे किए हुए क्या हुआ? मार दिया था ईंट से। लक्षण समझ में आ रहा है? महिलाएं लोग को जरा ज्यादा सीखना है। पूजा करने नारियल फोड़ने जाती और वहां मन ही मन सोचती है कि एक बार में फूट गया तो भगवान खुश। और कई लोग को एक बार में फूटता ही नहीं, क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ते ही नहीं। तुमको अब कोई नारियल फोड़ना रहे, क्या करोगे? ऐसे करके लाओगे? नहीं, लिए और जितना फास्ट मार सकते हो बस, और कुछ नहीं करना है। टाइम कम लगाओ, बल ज्यादा हो। तुम देखना कराटा वाला कोई ईंट तोड़ना है तो क्या करता है? धीरे धीरे लाता है, नहीं अचानक फास्ट। कराटा में जो तुम बैठ के हु हा सीखते देखते हो, वो क्या है? टाइम घटाना सीखता है। तुम एक फैट किसी को मारो धीरे से, आएगो ऐसे किए और सटाक मार के निकाल गए तो देखना वो ज्यादा चिल्लाएगा जो सीधे मार के निकलो। अब एक आदमी धीरे ऐसे मारा और तुम ऐसे किया कि मारे था, हाँ, और अचानक मार के निकल गया तो 8 दिन ऐसे किया रहेगा कि बहुत कस के मार दिया था। तुम कहा कि सब न्यूटन महाराज की कृपा है टाइम से। अब बताओ, टाइम का फैक्टर भी क्लियर हो गया। तुम पानी में कूदते हो, पानी टाइम ज्यादा लगाता है तो तुम पर बल कम लगता है, खूब मजे में फिर कूदते हो। बालू पर कूदा, टाइम कम लगा, बल वहां से ज्यादा लगा। पक्का पर कूदा, टाइम और कम लगा तो बल और ज्यादा लगा, दोबारा नहीं कूदते हो। बोलो जी, लक्षण समझ में आ रहा है? परीक्षा कैसे सेटर तो तैयार बैठा है। क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे खींचता है, क्योंकि चॉइस से हाथ पीछे खींचने से कैच कंफर्म लुका जाता है। बी, हाथ पीछे खींचने से एम्पायर को स्पष्ट कैच लेते दिखाई देता है। समय के मान घटाता है और समय का मान बढ़ाता है। बोलो जल्दी। हाँ, अब आपको कई लड़का सोचता है समय से क्या लेना देना, एम्पायर के पैर में पड़ जाता। चॉइस देगा ना तुमको तो बैठ के इतना बढ़िया बढ़िया देगा, लगेगा उतरे ठीक। और यहां ध्यान देना है कि समय का मान बढ़ाता है ताकि बल का मान घट जाए। अब देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपसे पूछा जाए, चोरी अलाव है, संवेग परिवर्तन किसके समान होता है? बल के, कार्य के, ऊर्जा के, आवेग के। 4 चॉइस दे दिया। संवेग परिवर्तन किसके समान होता है? बोलो, संवेग परिवर्तन किसके समान होता है? तो अगर बल मार रहे हो तो तुम्हें लड्डू नंबर मिलता है। सही आंसर आवेग है, इंपल्स है। अब ई क्या है? तुमको कितना घुमाएगा, यही 2-3 टर्निंग है, तब इस पर न्यूमेरिकल है, तब संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, उस पर न्यूमेरिकल है। सेकंड ला एकदम गारंटेड हो जाएगा, तब थर्ड ला। इतना से एक क्वेश्चन लगभग परीक्षा में भेंट हो जाता है। इसके बाद एक बढ़िया पार्ट शुरू होगा, वर्क, एनर्जी और पावर, तब ग्रेविटेशन, उसके बाद फ्लो ऑफ फ्लूइड, आपका सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जरा ध्यान से सुन लें। अब तो 2-3 चैप्टर की ही बात रह गई मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स आपका खत्म हो जाएगा। तो जरा ध्यान से सुनना है। अगर पूछेगा संवेग परिवर्तन की दर तो बल के बराबर होगा, लेकिन केवल संवेग परिवर्तन कहेगा तो बल गुने समय, इसको आवेग कहते हैं। बल गुने समय को क्या कहेंगे? आवेग। तो पहले इतना दूर समेटे, तब फार्मूला राउंड चलते हुए न्यूमेरिकल राउंड पे चलेंगे। नीचे लिख दीजिए, न्यूटन गति का दूसरा नियम, नीचे डैश देके लिखिए। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, तथा संवेग की दिशा, तथा संवेग की दिशा बल के दिशा में होता है। संवेग की दिशा बल के दिशा में होता है, बल के दिशा में होता है। नीचे लिख दो, बल समानुपाती संवेग परिवर्तन बटे समय। संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। बल समानुपाती संवेग परिवर्तन बटे समय। तुमको मेन यही ध्यान रखना है, चोट का परिवर्तन का दर बल के समानुपाती है। ज्यादा बल लगाएंगे तो चोट का मान बढ़ जाएगा। नीचे टर्म को समझ लीजिए पहले, संवेग, मोमेंटम लिख के डैश,
संवेग मोमेंटम लिख के डैश। सब लोग समझ रहे होंगे संवेग का मतलब द्रव्यमान और वेग। फेथ में यहाँ कंपटीशन के लिए आप लिख सकते हो चोट। चोट जो लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। याद करने के लिए चोट ध्यान रखना, लिख दीजिए। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। P से सूचित करते हैं। नीचे लिख दीजिए P बराबर m गुना V, लिख के घेर दे। P बराबर m गुना V लिख के घेर दीजिए। नीचे डैश देके लिख दीजिए बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। नीचे लिख दीजिए आवेग बराबर बल गुना समय। आवेग बराबर बल गुना समय। हमारे साथ बढ़िया से ध्यान दे दो, यहाँ पे दो क्वेश्चन उठ रहा है, दोनों में एक अक्सर पूछा जाएगा संवेग परिवर्तन किसके बराबर होगा, तो बल गुना समय, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आवेग। लेकिन घुमा दे, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होगा, बल के बराबर हो। मतलब संवेग परिवर्तन खाली देगा तो आवेग, संवेग परिवर्तन की दर तो बल। डैश देके दोनों में स्टार लगा दो, दोनों ही बेहतर क्वेश्चन है। संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। आवेग के बराबर होता है। नीचे डैश देके संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। अब यहां से बल के लिए फार्मूला न्यूमेरिकल, संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूमेरिकल, एक अलग दुनिया है। और उस पूरे को एक साथ कल वाइंड अप करेंगे। कल आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कल इसमें